हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू येट अनदर लेक्चर। सो आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन एग्रोकेमिकल्स। सो स्टूडेंट लोग क्वेश्चन कर रहे थे, उनका क्वेरी था कि सर एग्रोकेमिकल के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट नोट्स जो है हमको प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि एसआरएफ में जो है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट जो लोग अपेयर करते हैं, एग्रोनॉमी सॉइल साइंस के स्टूडेंट्स, उनके सब्जेक्ट में सिलेबस में एग्रोकेमिकल एक पार्ट है। तो उसमें से कुछ बेसिक क्वेश्चंस आता है हर साल। हमारे टाइम नहीं आता था लेकिन अभी आता है, तो हम लोग थोड़ा बेसिक जो उसको है कवर करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है इस क्वेश्चन एमसीक्यू सेशन के माध्यम से हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। या फिर जो लोग जेआरएफ के लिए भी अपेयर हो रहे हैं, जो कि एग्रोकेमिकल जैसे कि सॉइल साइंस का हो गया या फिर जो एंटोमोलॉजी का हो गया, तो उसमें भी कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं जो एग्रोकेमिकल सेक्शन से। सो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन एग्रोकेमिकल्स। सो इससे पहले हम लोग स्टार्ट करें, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी, जितने स्टूडेंट्स भी यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से जो लोग भी कुछ ना कुछ बेनिफिटेड हो रहे हैं, वो उनको मेरा रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि उसमें से हमको मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हमें भी बहुत सारा काम करना रहता है, लेकिन टाइम निकाल के इसको भी आपके लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसके लिए भी बहुत इफोर्ट लगता है। तो आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो कोई भी अच्छा लगता है तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि जो नॉलेज है वो शेयर करने से ज़्यादा बढ़ता है, ये मेरा मानना है। और हमारा जो भी जितने भी टीचर्स हैं वो यही बोलते थे कि नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है, राइट। आप ऐसे मत सोचिए कि आपका कंपटीशन दूसरे के साथ है और ये वीडियो अगर और कोई देख लेगा तो वो आपसे ज़्यादा हो जाएगा, आपसे निकल जाएगा आगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है, राइट। तो आपका कंपटीशन एक दूसरे के साथ नहीं है, आपका कंपटीशन खुद के साथ है, आपको खुद को एक्सीड करना है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन एग्रो केमिकल्स, राइट। सो व्हिच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रोकेमिकल। एग्रोकेमिकल होता क्या है? जो भी केमिकल हम लोग जैसे एग्रीकल्चर में अप्लाई कर रहे हैं टू प्रोमोट द ग्रोथ, टू एलिमिनेट द बायोटिक स्ट्रेसेस, सो दैट इज नोन एज एग्रोकेमिकल, राइट। तो एग्रोकेमिकल डिफरेंट टाइप्स का होता है। तो इसका आंसर जो है क्या होगा? ऑप्शंस जो है पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर है, ग्रोथ रेगुलेटर है। तो इसका जो आंसर होगा वो नॉन होगा। क्यों नॉन होगा? क्योंकि ये जितने भी है ये एग्रोकेमिकल है। तो पेस्टिसाइड भी एग्रोकेमिकल। पेस्टिसाइड के अंदर क्या क्या आता है? हर्बिसाइड हो गया, इंसेक्टिसाइड हो गया, मोल्यूसाइड हो गया, देन रोडेंट के लिए जो है रोडेंटिसाइड हो गया, देन नेमेटिसाइड हो गया। ये सारे जो है पेस्टिसाइड है। पेस्ट क्या होता है? एनी ऑर्गेनिज्म दैट इज अफेक्टिंग द प्लांट ग्रोथ, राइट, दैट इज नोन एज पेस्ट। सो पेस्ट को किल करने के लिए जो भी एग्रोकेमिकल हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं पेस्टिसाइड। फर्टिलाइजर क्या होता है? ये एक सिंथेसाइज्ड केमिकल है जो जिसमें हमारा प्लांट न्यूट्रिएंट रहता है, राइट। हम लोग फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं टू प्रोमोट प्लांट ग्रोथ। और ग्रोथ रेगुलेटर क्या होता है? जैसे कि ग्रोथ इनहिबिटर, ग्रोथ लाइक प्रोमोटर, सो लाइक ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड, ये सारे हो गए ग्रोथ रेगुलेटर। तो सारे जो है ये किसके अंदर में आता है? एग्रोकेमिकल, क्योंकि ये एग्रीकल्चर में यूज होता है और केमिकल्स है, लाइक सिंथेसाइज्ड केमिकल्स है, तो इसको बोला जाता है एग्रोकेमिकल। तो इसका जो आंसर होगा नॉन होगा, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग एग्रोकेमिकल इंड्यूस स्टेरिलिटी। ओके, व्हिच अमंग द फॉलोइंग एग्रोकेमिकल इंड्यूस स्टेरिलिटी। तो इनमें से कौन सी एग्रोकेमिकल जो है वो स्टेरिलिटी इंड्यूस करता है? क्या क्या ऑप्शन है? एंटीफिडेंट, रिपेलेंट, केमोस्टेरिलेंट, इंसेक्टिसाइड। तो एंटीफिडेंट क्या होता है? एंटीफिडेंट जो होता है वो इंसेक्ट को एक सेंस देता है कि इसको नहीं खाना चाहिए, राइट। तो एक लाइक पंजेंट स्मेल हो गया या कुछ भी एक और टाइप का स्मेल देता है जो कि इंसेक्ट उसके ऊपर अटैक नहीं करते हैं, तो वो हो गया एंटीफिडेंट, वो स्टेरिलिटी इंड्यूस नहीं करता है। रिपेलेंट क्या होता है? वही कंसेप्ट है, एक ऑर्डर या फिर एक कुछ भी एक केमिकल जो कि कुछ भी लाइक कुछ भी ऐसे स्मेल क्रिएट करता है या फिर कुछ भी लाइक इरिटेंट करता है, जो कि इंसेक्ट को क्या करता है? प्रिवेंट करता है उसको फीड करने के लिए, वो जो क्रॉप है। वो हो गया रिपेलेंट। केमोस्टेरिलेंट जो होता है ये इंड्यूस करता है स्टेरिलिटी, तो इसका जो आंसर होगा केमोस्टेरिलेंट होगा, राइट। इंसेक्टिसाइड आपको पता है, इंसेक्ट किल करने के लिए इंसेक्टिसाइड अप्लाई किया जाता है। देन व्हिच अमंग द फॉलोइंग एग्रोकेमिकल यूज्ड टू कंट्रोल स्लॉग एंड स्नेल।
ओके, सो स्लॉग एंड स्नेल जो है इसको कंट्रोल करने के लिए कौन सी एग्रोकेमिकल यूज किया जाता है? तो ऑप्शंस क्या क्या है? इंसेक्टिसाइड, नेमाटिसाइड, मोल्यूसाइड, एक्रिसाइड। इंसेक्टिसाइड आपको पता है इंसेक्ट किल करने के लिए एग्रोकेमिकल यूज किया जाता है। देन नेमाटिसाइड नेमाटोड कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। मोल्यूसाइड जो है इसका राइट आंसर होगा मोल्यूसाइड, जो कि स्लॉग एंड स्नेल कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। एक्रिसाइड कहाँ पे यूज किया जाता है? एक्रिसाइड जो है माइट्स कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। माइट्स कंट्रोल के लिए एक्रिसाइड यूज किया जाता है, राइट। इसको नोट डाउन कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट यूज ऑफ एग्रोकेमिकल इन इंडिया। इनमें से कौन सी एग्रोकेमिकल जो है उसका हाईएस्ट यूज होता है इन इंडिया? तो ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास? इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, हर्बिसाइड एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। सो इनमें से जो है इंसेक्टिसाइड सबसे ज़्यादा यूज होता है एज एन एग्रोकेमिकल इन इंडिया। ओके, अगर वर्ल्ड केस में देखोगे तो हर्बिसाइड ज़्यादा यूज होता है, सबसे ज़्यादा, लेकिन इंडिया में जो है इंसेक्टिसाइड सबसे ज़्यादा यूज होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ग्रोथ रेगुलेटर। इनमें से जितने भी ऑप्शंस है उसमें से कौन सी ट्रू फॉर ग्रोथ रेगुलेटर? ओके, ग्रोथ रेगुलेटर आपको मैं बताया था कि ग्रोथ प्रोमोटर होता है, ग्रोथ इनहिबिटर होता है, राइट। सम स्टिमुलेट्स ग्रोथ, राइट, कुछ जो है ग्रोथ प्रोमोटर वो स्टिमुलेट करते हैं ग्रोथ को। देन सम रिटार्ड ग्रोथ, राइट, ये भी सही है, क्योंकि कुछ जैसे एब्सिसिक एसिड हो गया, एथिलीन हो गया, और रिटार्ड करते हैं ग्रोथ को, राइट। स्टिमुलेटर्स आर इन मल्टीपल फॉर्म, ये भी करेक्ट है। जो स्टिमुलेटर होता है, ग्रोथ प्रोमोटर जो होता है, ग्रोथ स्टिमुलेटर होता है, वो लाइक अवेलेबल इन मल्टीपल फॉर्म, राइट। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा, right? Growth regulator are some growth regulator they stimulate growth, some growth regulator they retard growth, and growth stimulator जो कि growth enhance करते हैं they are available in multiple form. Okay, so next question, loss of agricultural produce is highest due to। इनमें से कौन सी पेस्ट जो है वो लाइक ज़्यादा लॉस करता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है? लॉस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज हाईएस्ट, लॉस जो है हाईएस्ट किसके वजह से है? ऑप्शंस क्या क्या है? इंसेक्ट्स, फंगस, वीड्स, नेमाटोड, ये सारे पेस्ट हैं, राइट। तो इनमें से सबसे ज़्यादा लॉस कौन करता है? वीड्स करते हैं, वीड्स। इनको बोलते हैं साइलेंट किलर। ओके, वीड्स को बोला जाता है साइलेंट किलर। क्यों इसको साइलेंट किलर बोला जाता है? क्योंकि वीड का जो कंपटीशन है, वीड का जो लॉस करने का प्रोसेस है, ये विजिबल नहीं होता है। जो फार्मर्स है, इंसेक्ट अगर अटैक करता है या फिर डिजीज होता है तो फार्मर्स को विजिबल होता है कि हाँ यहाँ पे इंसेक्ट अटैक हुआ है या फिर यहाँ पे डिजीज लगा है, तो फिर वो प्रिकॉशनरी मेजर्स या फिर कोई कंट्रोल मेजर्स ले सकता है। लेकिन वीड जो है वो रूट जोन में उसको अफेक्ट करता है या फिर उसको स्पेस जो है उसको लेके वो अफेक्ट करता है, कंपटीशन होता है, तो वो विजिबल नहीं होता है। वो जो सिम्टम है वो विजिबल नहीं होता है, प्लांट स्टंट हो जाता है। तो इंसेक्ट जो फार्मर्स है या फिर जो साइंटिस्ट है उनको लगता है कि ये और किसी वजह से स्टंट हो रहा है या फिर इसका ग्रोथ रिड्यूस हो रहा है। तो जनरली जो है फार्मर्स फंजीसाइड या फिर इंसेक्टिसाइड अप्लाई करते हैं, लेकिन उनको वीड्स के बारे में हमको अवेयर करना चाहिए, राइट। तो ज़्यादा जो लॉस होता है वीड्स की वजह से होता है, इसको बोला जाता है साइलेंट किलर, इसको याद रखना। देन पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन हेल्प्स इन। पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन है जो है, डिफरेंट टाइप्स का पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन है। मेरे यूट्यूब लेक्चर में ये अपलोडेड ऑलरेडी, मेरा यूट्यूब चैनल में अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हो। फॉर्मुलेशन के बारे में या फिर हर्बिसाइड कैसे डोज कैलकुलेशन किया जाता है उसके बारे में भी अपलोडेड है, राइट। तो पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन क्यों किया जाता है? ईज इन एप्लीकेशन ईजी होता है पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन करने से। देन इंक्रीज एफिशिएंसी, फॉर्मुलेशन जो करते हैं वो पेस्टिसाइड का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसका एफिशिएंसी इंक्रीज करते हैं। देन स्टोरेबिलिटी, उसका स्टोरेज जो है विदाउट डिग्रेडेशन, उसका स्टोरेबिलिटी बढ़ता है, ज़्यादा देर तक हम स्टोर कर सकते हो पेस्टिसाइड को। तो इसका जो आंसर होगा ऑल होगा। इट इंक्रीजेस ईज इन एप्लीकेशन, इंक्रीजेस इफेक्टिवनेस, इंक्रीजेस स्टोरेबिलिटी, राइट। तो which among the following is not a liquid formulation? There are several types of pesticide formulation. मैंने जैसे कि बताया था कि मेरा YouTube चैनल में ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है, आप उसको जाके देख सकते हो, राइट। तो पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन जो है वो डिफरेंट टाइप का होता है। हर्बिसाइड भी वही है। पेस्टिसाइड मतलब क्या है? Insecticide, herbicide, fungicide, all of them are pesticides. They are agrochemicals. So they comes to market with different formulation to ease in application, to increase efficiency, to increase safetyness, right? तो which among the following is not a liquid formulation? इसमें से जो है ऑप्शंस क्या क्या है? लाइक EC, emulsifiable concentrate, soluble concentrate,
वेटेबल पाउडर नॉन। ओके, सो इनमें से जो है EC एंड SC जो है ये है लिक्विड फॉर्मुलेशन, वेटेबल पाउडर जो है वो पाउडर फॉर्मुलेशन है, राइट। तो ये जो है वेटेबल पाउडर ये है राइट आंसर, राइट। Then which among the following is not an organophosphate? Okay, so there are different types of insecticide, right? So इनमें से कौन सी जो है organophosphate नहीं है? ऑप्शंस क्या क्या है? कार्बोफ्यूरन, क्लोरोफाइरिफस, एल्डिकार्ब, बोथ कार्बोफ्यूरन एंड एल्डिकार्ब। सो बोथ जो है कार्बोफ्यूरन एंड एल्डिकार्ब ये ऑर्गेनोफॉस्फेट नहीं है। ये क्या है? कार्बोफ्यूरन एंड एल्डिकार्ब जो है वो कार्बामेट्स है, ये ऑर्गेनोफॉस्फेट नहीं है। कार्बामेट्स में क्या क्या आता है? कार्बारिल, देन कार्बोफ्यूरन, कार्बोसल्फ्यूरन, एल्डिकार्ब, ये जितने हैं कार्बामेट्स है। ओके, ऑर्गेनोफॉस्फेट में क्या क्या एग्जांपल है? ऑर्गेनोफॉस्फेट में जो है मोनोक्रोटोफॉस आ गया, फॉस्फामिडोन आ गया, मालाथियोन आ गया, क्लोरोपाइरिफॉस आ गया, फोरेट, फोसेलेन, डिमेथोएट, क्विनालोफॉस, ये सारे जो है वो आगे और लाइक ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में, राइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा कार्बोफ्यूरन एंड एल्डिकार्ब होगा, ये जो है कार्बामेट्स ग्रुप में आते हैं। So next question is Demecron is the trade name of. Options are Monocrotophos, Phosphamidon, Forate, Dimethoate. So Demecron किसका ट्रेड नेम है? ये फॉस्फामिडन का ट्रेड नेम है। ओके, मोनोक्रोटोफॉस का ट्रेड नेम क्या है? आजोड्रिन। ओके, मोनोक्रोटोफॉस का जो ट्रेड नेम है वो है आजोड्रिन, राइट। देन फोरेट का जो ट्रेड नेम है क्या है? बताओ। फोरेट का जो ट्रेड नेम है वो है थीमेट। ओके, देन डिमेथोएट का जो ट्रेड नेम है वो क्या है? डिमेथोएट का ट्रेड नेम है रोजर। ओके, ये कुछ ट्रेड नेम है बाय डिफरेंट कंपनीज। जो फॉस्फामिडन, डिमेक्रॉन जो है ये किसका ट्रेड नेम है? फॉस्फामिडन का है। देन मालाथियन हैविंग मामालियन टॉक्सिसिटी, मालाथियन का जो मामालियन टॉक्सिसिटी है वो क्या है? लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक मामालियन टॉक्सिसिटी जो है वो किस में काउंट किया जाता है? LD50 वैल्यू में, लिथल डोज LD50। ओके, लिथल डोज 50। अगर LD50 वैल्यू हायर होता है तो फिर मामालियन टॉक्सिसिटी जो है वो लो होता है, अगर LD50 वैल्यू लेस होता है तो मामालियन टॉक्सिसिटी हाई होता है। तो मालाथियन के लिए जो है मालाथियन जो LD50 वैल्यू ये बहुत ज़्यादा है, अराउंड 1500 और 1300 समथिंग ग्राम पर केजी। तो इसका जो मामालियन टॉक्सिसिटी है वो लो है, राइट। जो मालाथियन है इसका जो मामालियन टॉक्सिसिटी है वो लो है, राइट। मालाथियन कौन सी ग्रुप में आता है? ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप में आता है। Which among the following act as insecticide, nematicide and acaricide? इनमें से कौन सी act as insecticide to kill insect, nematicide to kill nematode and acaricide to kill mites? Okay, तो ऑप्शंस क्या क्या है? कार्बारिल, कार्बोफ्यूरन, एल्डिकार्ब एंड ऑल। ओके, सो इनमें से जो है कार्बोफ्यूरन जो है वो एक्ट ऑन इंसेक्ट, नेमाटोड एंड माइट्स। ओके, कार्बोफ्यूरन इसको याद कर लेना। कार्बोफ्यूरन इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड एंड इसका जो ट्रेड नेम है वो क्या है? फ्यूराडॉन। ओके, इसको याद कर लेना। Which among the following act as both herbicide and insecticide? इनमें से कौन सी act as both herbicide to kill weed and to kill insecticide? ओके, तो ऑप्शंस क्या क्या दिया गया है? H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन डाइसल्फाइड, कॉपर सल्फेट एंड ऑल। सो इनमें से जो है कार्बन डाइसल्फाइड इट इज एक्ट एज बोथ हर्बिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड। ओके, सो द ट्रेड नेम ऑफ एल्डिकार्ब, एल्डिकार्ब का ट्रेड नेम क्या है? ऑप्शंस आर आजोड्रिन, थीमेट, सेविन एंड टेमिक। ओके, एल्डिकार्ब का जो ट्रेड नेम है वो है टेमिक। ओके, सेविन किसका ट्रेड नेम है? सेविन जो है कार्बारिल का ट्रेड नेम है, कार्बारिल। ओके, थीमेट किसका ट्रेड नेम है? याद करो, बताया था मैंने। थीमेट किसका ट्रेड नेम है? फोरेट का। फोरेट का जो ट्रेड नेम है वो फोरेट का जो ट्रेड नेम है वो थीमेट है। आजोडिन मैंने बताया था, आजोडिन किसका ट्रेड नेम है? मोनोक्रोटोफॉस का। मोनोक्रोटोफॉस का जो ट्रेड नेम है वो आजोडिन है। तो टेमिक जो है एल्डिकार्ब का ट्रेड नेम है, राइट। देन व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज अ बॉटेनिकल इंसेक्टिसाइड? बॉटेनिकल इंसेक्टिसाइड मतलब क्या होता है? जो प्लांट से एक्सट्रैक्ट करके जो इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टी उसका है और प्लांट से एक्सट्रैक्टेड है तो उसको बोलते हैं बॉटेनिकल इंसेक्टिसाइड। तो ऑप्शंस क्या क्या है? आजाडिरेस्टिन, निकोटिन, पायरेथ्रिन एंड ऑल। सो इसका जो आंसर होगा ऑल होगा, क्योंकि आजाडिरेस्टिन जो है वो आजाडिरेस्टा इंडिका जो नीम प्लांट है उसमें से
एक्सट्रैक्ट किया जाता है। देन निकोटिन जो है, निकोटिन सल्फेट, इसमें इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टी रहता है और ये जो है टोबैको के लीफ में सिंथेसाइज होता है। देन पायरेथ्रिन जो है वो किसमें से एक्सट्रैक्ट होता है, क्राइसैंथेमम प्लांट से, क्राइसैंथेमम से जो है पायरेथ्रिन एक्सट्रैक्ट होता है। तो ये तीनों जो है ये बॉटनिकल इंसेक्टिसाइड आता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद कर लेना। पायरेथ्रिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नीम, टोबैको, क्राइसैंथेमम, नॉन। सो मैं बताया था ये क्राइसैंथेमम से एक्सट्रैक्ट होता है पायरेथ्रिन, राइट। देन द फर्स्ट ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड दैट वाज कमर्शियली यूज्ड, कौन सी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड इनमें से जो कि कमर्शियली यूज किया गया था पहले, सबसे पहले? 2,4-D, DDT, बोर्डियक्स मिक्सचर, क्लोरोपाइरिफास। इनमें से जो 2,4-D है ये क्या है, हर्बिसाइड है, DDT जो है इंसेक्टिसाइड है, बोर्डियक्स मिक्सचर जो है ये फंजीसाइड है, क्लोरोपाइरिफास भी इंसेक्टिसाइड है। तो इनमें से कौन सी जो है पहले, सबसे पहले कमर्शियली यूज किया गया था, वो है DDT। ओके। देन भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज ड्यू टू रिलीज ऑफ व्हिच गैस, भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुआ था, 1984 में। एक इंसेक्टिसाइड जो प्रोड्यूसिंग कंपनी है और जो इंडस्ट्री है, तो उसमें से भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है, गैस रिलीज होके बहुत सारे लोग मर गए थे भोपाल में। तो वो कौन सी गैस जो है रिलीज हुआ था जो कि किल किया था बहुत सारे लोगों को, वेदर इट इज नाइट्रस ऑक्साइड, वेदर इट इज फॉस्फिन गैस, वेदर इट इज सल्फर डाइऑक्साइड, वेदर इट इज MIC। तो इसका जो आंसर है MIC। MIC क्या है, मिथाइल आइसोसानेट। मिथाइल आइसोसानेट जो है ये भोपाल गैस ट्रेजेडी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। Which among the following pesticide and their group doesn't match? ओके, इनमें से कौन सी जो पेस्टिसाइड है एंड इट्स ग्रुप डजंट मैच? सो ऑप्शंस क्या क्या है, कार्बोफ्यूरन एंड कार्बामेट, अट्राजिन, पाइरेथ्रोइड, मालाथियन, ऑर्गेनोफॉस्फेट, DDT, ऑर्गेनोक्लोरिन। तो राइट आंसर विल बी अट्राजिन, पाइरेथ्रोइड। ओके, अट्राजिन जो है ये कौन सी ग्रुप में आता है, ये यूरिया ग्रुप में आता है, राइट। ये एक हर्बिसाइड है। ओके, देन व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कार्बारिल, कार्बारिल के लिए कौन सी ट्रू नहीं है, राइट। सो ट्रेड नेम इज सेभिन, इट इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड एंड इट इज ए कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड। तो कार्बारिल के लिए इनमें से कौन सी ट्रू नहीं है, नॉन ऑफ द अबव, ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कार्बारिल का जो ट्रेड नेम है वो सेभिन है, इट्स ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड एंड इट्स ए कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following fungicide act as eradicant, which among the following fungicide act as eradicant? okay, इनमें से कौन सी फंजीसाइड एक्ट एज इरेडिकेंट? तो ऑप्शंस क्या क्या है, सल्फर कंपाउंड, ऑर्गेनोमर्कुरियल, सिस्टमिक फंजीसाइड, ऑल। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सिस्टमिक फंजीसाइड। सो सल्फर कंपाउंड्स कैसे यूज होता है, ये यूज होता है प्रोटेक्टेंट के लिए, एज ए प्रोटेक्टेंट, राइट। देन ऑर्गेनोमर्कुरियल जो है ये यूज होता है क्यूरेटिव मेजर के लिए, क्यूरेटिव मेजर के लिए। लेकिन जो सिस्टमिक फंजीसाइड होता है ये इरेडिकेंट के हिसाब से यूज होता है, राइट। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट टॉक्सिसिटी ऑर्डर ऑफ फंजीसाइड? सो सिल्वर ग्रेटर देन मर्करी, ग्रेटर देन कैडमियम, ग्रेटर देन लेड। सो ये जो कंपाउंड अगर रहता है तो इसका जो फंजीसाइड एक्टिविटी होगा वो कैसा रहेगा, तो उसी हिसाब से ये जो है ग्रुप किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये पहला वाला होगा, silver is more toxic than mercury, is more toxic than cadmium, more toxic than lead. So इसका जो करेक्ट ऑर्डर है जो है ये सिल्वर ग्रेटर देन मर्करी, ग्रेटर देन कॉपर, ग्रेटर देन कैडमियम, ग्रेटर देन क्रोमियम, ग्रेटर देन निकेल, ग्रेटर देन लेड, ग्रेटर देन कोबाल्ट, ग्रेटर देन जिंक, ग्रेटर देन आयरन, ग्रेटर देन कैल्शियम। सो ये ऑर्डर जो है इसको याद रख लेना, तो ये क्वेश्चन में आ सकता है। The next question is which among the following is not a component of Bordeaux mixture? Bordeaux mixture जो है इसको किसने, जो साइंटिस्ट है कौन सिंथेसाइज किया था, इसको जो है मिलार्डेट ने सिंथेसाइज किए थे, मिलार्डेट इन 1882 टू कंट्रोल पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू। ओके, इसको याद कर लेना, मिलार्डेट ने सिंथेसाइज किया था पाउडरी मिल्ड्यू कंट्रोल के लिए। तो इसमें से कौन सी जो है not a component of Bordeaux mixture, whether it is copper sulfate, whether it is calcium oxide, whether it is water, whether it is none. So ये जो तीनों है ये सारे जो है कंपोनेंट है Bordeaux mixture का। So इसका राइट आंसर होगा नॉन। इसका जो रेशियो है 50:5:1 जो है वाटर ये 50 है, 5 है कैल्शियम कॉपर सल्फेट, देन कैल्शियम ऑक्साइड 1 है। तो ये जो है इसका रेशियो है।
देन व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए कॉपर फंजीसाइड, इनमें से कौन सी जो है कॉपर फंजीसाइड है, वेदर इट इज बोडेक्स मिक्सचर, वेदर इट इज बर्गंडी मिक्सचर, वेदर इट इज चेस्टनट कंपाउंड, वेदर इट इज चाबाटिया पेस्ट, वेदर इट इज ऑल। ओके, सो ये सारे जो है चाबाटिया पेस्ट हो गया, चेस्टनट कंपाउंड हो गया, बर्गुंडी मिक्सचर हो गया, बोडेक्स मिक्सचर हो गया, सारे जो है ये कॉपर फंजीसाइड में आता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। कॉपर कार्बोनेट एंड रेड लेड आर कंपोनेंट ऑफ व्हिच फंजीसाइड, कॉपर कार्बोनेट एंड रेड लेड आर कंपोनेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फंजीसाइड, इनमें से जो भी फंजीसाइड दिया गया है ऑप्शन में, इनमें से किसमें कॉपर कार्बोनेट एंड रेड लेड यूज होता है, राइट। तो whether it is bodex mixture, whether it is burgundy mixture, whether it is chabatia paste, whether it is non, so chabatia paste जो होता है इसमें कॉपर कार्बोनेट एंड रेड लेड एज ए कंपोनेंट यूज होता है। बोडेक्स मिक्सचर में क्या यूज होता है, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। ओके, बर्गुंडी मिक्सचर में क्या यूज होता है, कॉपर सल्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट, राइट। Then next question, which among the following is the first antibiotic developed by Fleming in 1929? फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी है जो कि फ्लेमिंग के द्वारा 1929 में डेवलप किया गया था? ऑप्शन आर ग्लिटॉक्सिन, पेनिसिलिन, ब्लास्टिसिडिन, बोथ ए एंड बी। सो द राइट आंसर विल बी पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है वो फर्स्ट एंटीबायोटिक है एंड इट वाज डेवलप्ड बाय फ्लेमिंग इन 1929। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटीबायोटिक ग्लिटॉक्सिन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम, ग्लिटॉक्सिन किस में से आइसोलेट हुआ था, ग्लिटॉक्सिन जो एंटीबायोटिक है किस में से आइसोलेट हुआ था? तो ऑप्शंस आर ट्राइकोडर्मा, पेनिसिलियम, स्ट्रेप्टोमाइसिस, देन नॉन। द राइट आंसर विल बी ट्राइकोडर्मा। ग्लिटॉक्सिन जो है ट्राइकोडर्मा विरिडे से जो है एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी जो है आया था। देन ग्रिसोफॉल्विन ये जो है पेनिसिलियम से एक्सट्रैक्ट हुआ था। देन ब्लास्टिसिडिन जो है स्ट्रेप्टोमाइसिस से एक्सट्रैक्ट हुआ था। देन व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, इनमें से कौन सी जो है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है? हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ऑप्शंस आर ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड। द राइट आंसर विल बी एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड एंड एथिलीन दीज आर प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। ऑक्सिन, जिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन ये है प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर, राइट। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन, इनमें से कौन सी जो हार्मोन है वो स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है उसको? ऑप्शंस आर ऑक्सिन, जिबरेलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन। तो इनमें से कौन सी जो है स्ट्रेस हार्मोन है वो है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक जब स्ट्रेस कंडीशन आता है प्लांट के ऊपर तो एब्सिसिक एसिड सिंथेसाइज होता है, राइट। एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है टू प्रिवेंट द प्लांट फ्रॉम स्ट्रेस लाइक डैमेज, राइट। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द प्रीकर्सर ऑफ ऑक्सिन, ऑक्सिन का प्रीकर्सर इनमें से कौन सी है? ऑप्शंस आर ट्रिप्टोफैन, एडेनाइन, वायोलाजैंथिन, मेथियोनाइन। सो द राइट आंसर विल बी ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन जो है ऑक्सिन का प्रीकर्सर है। जिबरेलिक एसिड का प्रीकर्सर क्या होता है? मेवालोनिक एसिड। साइटोकाइनिन का प्रीकर्सर एडेनाइन। एब्सिसिक एसिड का प्रीकर्सर जो है वायोलाजैंथिन है और एथिलीन का प्रीकर्सर जो है मेथियोनाइन है, राइट। मेथियोनाइन जो है एथिलीन का प्रीकर्सर है, वायोलाजैंथिन जो है एब्सिसिक एसिड का प्रीकर्सर है, देन एडेनाइन जो है साइटोकाइनिन का प्रीकर्सर है और ट्रिप्टोफैन जो है ऑक्सिन का प्रीकर्सर है। ये याद कर लेना। सो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस था जो कि एग्जाम में आने वाला है। इनमें से या फिर मैं जो बताया आपको, जो कि कंसेप्चुअली जो भी बताया, उसमें से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, आपके एसआरएफ एग्जाम में हो या फिर जेआरएफ एग्जाम में हो। तो इसको ध्यान से देख लेना। और हम लोग जो अभी चैप्टर्स भी इसका जो नोट्स है, कंसेप्चुअल नोट्स, उसको भी अपलोड करने वाले हैं, तो उसको भी देख लेना। आज नहीं तो कल वो अपलोड हो जाएगा। तो और एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो कि जो भी ये देख रहे सेशन वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे भी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है आगे मैं अपलोड करता रहूँगा। सो ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर एग्जाम, राइट। So see you in the next lecture. Till then, bye bye.